बैठने से पहले बात करना चाहती हूँ तुमसे। जैन सिर्फ बेटा नहीं है मेरा, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का मकसद है। उसे हर हालत में खुश देखना चाहती हूँ मैं। तो कभी कोई ऐसी बात ना करना जिससे वो दुखी हो। उसकी किसी बात से कभी इख्तिलाफ ना करना। समझ रही हो ना? जैन, आप कुछ कहना चाहते थे ना मेरे सामने इनसे? जी मॉम, तुम्हारी दादी ने इस्तिखारा किया था। इस्तिखारे के बाद फैसला सुनाया था, जो कि जाहिर है हाँ ही था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि इस घर में जो कुछ भी होता है वो मॉम की मर्जी से होता है। हम में से कोई किसी भी किस्म का काम वो मॉम की मर्जी के बगैर नहीं करता। कि मॉम को आदत नहीं है इनकार सुनने की। इसलिए क्योंकि अब तुम भी इस घर की फर्द हो, तुम्हें भी मॉम की हर बात को ऐसे ही मानना होगा जैसे वो तुम्हारे लिए एक हुक्म। ठीक है ना मॉम? Excuse me. बहुत खूबसूरत लगती है। जी मैंने तुम्हारे ले लिया। कैसी लगी? बहुत प्यारी है। लेकिन जब ये तुम्हारे हाथ में जाएगी ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू। मैं आज खुदा का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने हमें ये दिन दिखाया। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। तैमूर, आपको पता है कभी कभी मैं भी ये सोचती थी कि अगर हम एक ना हो सके तो। क्यों? हमें एक होना ही था। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, और अगर कोई भी दीवार हम दोनों के बीच में आती ना तो उसे गिरा देता। तो बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इतनी प्यारी लग रही थी दोनों। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा शादी। मैं भी अच्छी लग रही थी दादी। जी नहीं। नायाब, बहुत रात हो गई, जा जाके सो जाओ। ओके चलो जाओ। आराम से नींद पूरी करके उठूंगी। क्यों भाई, जल्दी उठना पड़ेगा आपको। कल अभी और विशाल का नाश्ता लेके जाना है ना। ओह यस, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब याद आ गया ना, तो अब जल्दी सो जाओ जाके। ऐसे दादी, मैं अभी के साथ सोती थी, अब वो नहीं होगी रूम में, पता नहीं मुझे नींद आए ना आए। तो इशाल मेरे साथ रूम में सोती थी, अब देखो मुझे भी उसके बगैर सोना पड़ेगा ना। चल, मेरे लिए तो तुम सब बराबर। अल्लाह पाक तुम चारों को सलामत रखे, खुश रखे, और उन दोनों को अपने घरों में। ऐसे दादी, आपको वो दोनों याद नहीं आ रही? भूलेंगी तो याद आएंगे। चलो जाओ, अब देर नहीं करना, जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। जल्दी? हाँ जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी सो जाओ बेटा। जी दादी। अपने कब, ठीक है? आराम से दादी। हाँ हाँ हाँ।
क्या हुआ है सर? सोए नहीं आप? नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मुझे समझ में है कि आप पे क्या गुजर रही है। देखो देवा, कल ही की बात है कि अबिया और इशाल की आवाजें इस घर में गूंज रही थी और आज ये हमें छोड़कर चली गई। मेरी भी वही हालत है जो आपकी है सर, लेकिन क्या करें, बच्चों को एक ना एक दिन तो रुखसत करना होता है ना, ये तो माँ बाप का फर्ज है। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने ये फर्ज पूरा निभाया। बस अब 2 और बच्चियां रह गई हमारी, वो भी अपने घर चली जाएंगी। हाँ, लेकिन देखो ना, अबिया और इशाल के जाने के बाद ये घर कितना उदास हो गया है। और सोच रहा हूँ कि जिस दिन आयजा और नायाब घर से चली जाएंगी उस दिन तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बेटियां परियों की तरह होती हैं, अल्लाह ताला की नेमत है। आंगन में आती हैं, खुशबू फैलाती हैं, फिर एक दिन रुखसत होके ना किसी और के आंगन में जाके खुशबू फैलाती हैं। हाँ, अपनी खुशबू और यादें छोड़ जाती है। दुआ है कि अबिया और इशाल हमेशा खुश खुरम सलामत रहे। हमारे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं, हमारी बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह। चले, अब रात बहुत हो गई है, सोने चले। परेशान हो गई? नहीं, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आज शायद पहली बार तुमने मोहन को ऐसा देखा है, इसलिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोहन दिल की बुरी नहीं है, बस जरा सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से उन्हें समझना मुश्किल हो जाता। हमारे घर में कुछ उसूल हैं जो हम सब फॉलो करते हैं, क्योंकि उसूलों के बगैर तो कोई निजाम नहीं बन सकता ना। लेकिन मोम दिल की बुरी नहीं है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी, तुम्हारी बात भी मानेंगी, लेकिन तुम्हें मॉम की हर बात माननी होगी। जैसे मैं मानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बीवी हो मेरी, लेकिन बस मॉम को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। मॉम की चॉइस अच्छी होगी। जायदा, जायदा। जी बड़ी बीबी। जरा ड्राइवर को तो बुलाओ हमारे पास। उसे तो बड़े साहब ने कहीं भेजा है। अच्छा, बच्चियां उठ गई?
वो दोनों सो रही हैं। अरे भाई, नाश्ता कब जाएगा बच्चियों के घर? जगा देती हूँ मैं। आप मुझे ये बता दीजिए दोनों का नाश्ता कितना भेजना है? ऐसा करो, 10 से 12 लोगों का इंतजाम करके भेज दो दोनों बच्चियों के घर। और बात सुनो, बच्चियों को बताना बहनों के घर नाश्ता जाना है। अम्मा, इतना सारा खाना भेजने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता इशाल के घर इतने लोग होंगे। बारात में भी बहुत कम लोग थे। बहू बेगम, लोग ज्यादा हो या कम हो, नाश्ता हमारे घर से उतना ही जाएगा। माँ के घर से बच्चियों के घर नाश्ता जा रहा है। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। अजहर मियाँ, ये सुबह सवेरे ड्राइवर को कहाँ भेज दिया आपने? बस वो बहन क्या बस आता ही होगा। देर हो रही है अजहर मियाँ, वैसे ही मालूम तो है तुम्हें, इशाल उठ जाए तो उसे भूख सताती। बुलाओ जरा टेलीफोन करके। ठीक। और बहू बेगम, आप जरा नाश्ते का इंतजाम देख लें। अच्छा, और बच्चियों को भी उठा दो। सही। आप कहीं जा रहे हैं? ऑफिस। आज ऑफिस? शादी के बाद पहला दिन है आज और आप ऑफिस जा रहे हैं? जाना जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आ रहा है। मॉम जा रही है, मैं उन्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगा। लेकिन अभी मेरे घर वाले आएंगे और आप नहीं होंगे तो मैं क्या कहूंगी उनसे? प्लीज मत जाएं। कुछ भी कह देना कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मुझे जाना पड़ गया। वैसे भी तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, घर में इतने मुलाजिम हैं, कोई काम होगा तो उनसे कह देना, वो कर देंगे। अगर आप रुक जाते तो बेहतर होता। मॉम की बात पत्थर पे लकीर होती है मेरे लिए, मैं उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकता। इस घर में सिर्फ उन्हीं के रूल्स चलते हैं और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सकती हो समझो, यही बेहतर होगा। जी जैन साहब, मैम गाड़ी में आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, आप जाइए, उनसे कहें मैं आता हूं। आप कब तक वापस आएंगे? जब मॉम की मर्जी होगी तब। शौकत साहब, मैं तो सोच रही थी सिर्फ वही लोग अमीर, लेकिन नहीं भाई, वहाँ तो हर बंदा ही अमीर कबीर शान शौकत वाला। यार तुमने बाहर देखा नहीं, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी और ऐसी ऐसी महंगी गाड़ियां कि आप सोच नहीं सकते। होंगी, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ गया उनको। यार हमारा जो रजा है वो भी अमीर हो जाए तो क्या बात है। ऐसे शौकत साहब, मैंने एक बात नोट की है शादी में। क्या? हमारे रजा और नायाब में कुछ चक्कर चल रहा है। हाँ, तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो भाई दोस्ती तो होगी ना इनमें। दोस्ती से बढ़कर आगे का कुछ चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अपने रजा के लिए नायाब का रिश्ता मांग लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी आ गई हो। कहाँ इतने रईस घराने के लोग, वो कहाँ यहाँ शादी करेंगे भाई? हो ही नहीं सकता। मेरा फोन बज रहा, जाओ लेकर नाश्ता न करने देना। अरे तो फोन तो ले आओ ना यार, क्या हो गया यार? तो चक्कर चल जाए तो मजा आ जाए, वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, फिर तो मजा आ जाएगा कसम से। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। आओ। हाँ। कैसी हो इशाल? बिल्कुल ठीक। पता है हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं रात को दादी को भी यही बोल रही थी, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा। मैं भी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ तुम दोनों को, लेकिन क्या करें, यही तरीका है, लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। पता है, वैसे मैं सोच रही थी काश ऐसा होता कि हम जैन भाई और तैमूर भाई को अपने घर का एक ही कमरा दे देते और इस तरह तुम लोग भी हमसे दूर नहीं जाते। पागल हो तुम क्या? ऐसा कहाँ होता है? हो सकता था ना। और वैसे भी मैं और अभिया यही हैं, कहीं किसी दूसरे शहर नहीं चले गए।
जब भी तुम लोगों का दिल किया करे यहाँ आ जाया करो। हाँ, वैसे तुम्हारे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अबिहा के घर में तो बहुत रौनक थी। मेहमान नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए सारे? रात में सब लोग यहीं थे और काफी शोर भी था। पता नहीं, शायद हो सकता है सुबह जल्दी निकल गए हो। ओके। अच्छा तुम जाओ, जैन भाई और आंटी को तो बुलाओ, हम नाश्ता उनके साथ करेंगे। आंटी और जैन घर पर नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गए? वो आंटी को ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स करनी थी तो वो जैन को भी साथ ले गई है। ऑफिस? अब देखो ना, अब शादी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ और बेटे को। अम्मी, मैं आज आप लोगों के साथ नहीं जा रहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा करें आप और अब्बा चले जाएं। सुन रहे हैं आपके साहबजादे क्या कह रहे हैं? अम्मी, आप लोग जानते हैं मुझे इवेंट्स पे जाना पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। बेटा तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? अब्बा, कोई क्यों सवाल करेगा? कुछ भी कह दीजिएगा, कोई बहाना लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम्हारी शादी की बात चली है तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया है। कोई बात छुपा रहे हो हमसे? नहीं, कोई बात नहीं छुपा रहा। बेटा देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो अभी बता दो। अजहर का बड़ा अच्छा सुलझा हुआ खानदान है और मैं नहीं चाहता कि आयजा के आने के बाद यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात तुम करो कि मुश्किल पैदा हो जाए। अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बस मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं लोगों से मिलूं, उनके घर जाऊं। अपनी आदतों को बदलो। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें सबसे मिलना भी पड़ेगा और उनके घर भी जाना पड़ेगा। हमारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख रहे हैं आप इसकी बातें? क्या करूं? जाना इतना जरूरी था कि तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए? यार हो सकता है कोई जरूरी काम हो, लेकिन अगर जरूरी काम था तो सिर्फ आंटी चली जाती। मतलब जैन भाई को जाने की क्या जरूरत थी? आज फर्स्ट डे तुम उनकी शादी। यार वो लोग बिल्कुल नहीं जा रहे थे, जैन तो मना ही कर रहे थे, बल्कि आंटी भी खुद मना कर रही थी। एक्चुअली 2-3 मीटिंग्स थी और बहुत जरूरी थी, तो मैंने जिद की उनसे कि चले जाएं। चलो ठीक है भाई, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं नाश्ता लगाती। कोई जरूरत नहीं है, जब भूख लगेगी ना तो शीबा से मंगवा लेंगे। तुम भी बैठो, बातें करते हैं। इसका मतलब है कि जैन भाई अपने हाथों से खाना खिला के गए हैं तुम्हें। फिर तुम और सुबह का नाश्ता मिस कर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो दिखाओ भाई, वाह कितना खूबसूरत है ना? वाह, बहुत प्यार लग रहा है माशाल्लाह। भाई मानना पड़ेगा, जैन भाई की पसंद तो बहुत लाजवाब है ना। चलो भाई उठो, हमारे साथ चलो। क्या? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती अभी। क्यों भाई? ये तो होता है ना, शादी के नेक्स्ट डे लड़की अपने घर वालों से मिलने जाती है, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? हाँ, लेकिन मैंने जैन को। क्या है यार, शादीशुदा हो तुम अब? चलो जल्दी से अपना फोन उठाओ और जैन भाई को बता दो कि तुम मेरे और नायाब के साथ जा रही हो। सिंपल। हाँ, और उन्हें कहो कि पियो कि वो भी हमारे साथ आ जाए वहाँ पे। यार प्लीज तुम दोनों जिद मत करो, मैं जैन के साथ आ जाऊंगी थोड़ा सा लेट, प्लीज। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जैन भाई ने तुम्हें मना किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या मसला है? चलो ना हमारे साथ। चलो जल्दी से फोन करो उन्हें, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी और तैमूर भाई पहुंचने वाले होंगे। चलिए। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। फोन रिसीव ही नहीं कर रहा है, मुझे लगता है शायद बिजी होंगे। हाँ हाँ, यकीनन बिजी होंगे, तभी कॉल रिसीव नहीं कर ले। चलो हम लोग तो चलते हैं ना। चलो चलो उठो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो। हाँ। ये लो गरम गरम पराठा। थैंक यू। ऐसे क्या देख रही हो?
बहुत अच्छा है। एक बात बताओ मुझे सही से, तुम नायाब को पसंद करते हो? हाँ। शर्मा कैसे रहा है पागल, वो भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ मतलब शायद क्या मतलब? मतलब अभी तक उसने इजहार नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि पूछो उससे, राजी करो उसको अपने हक में। नायाब बहुत अच्छी लड़की है, उसको हाथ से मत जाने देना। उसका फैमिली बैकग्राउंड तो तुम जानती हो ना, कितनी अमीर लड़की है वो। अच्छी तरह जानती हूँ और आप मुझे भी जानती हैं। बहुत जल्द नायाब इस घर की दुल्हन बनकर हमारे इसी घर आएगी। इस घर में? जी, इसी घर में। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अमीर कबीर लड़की ऐशों में पली इस टरपे जैसे घर में कैसे एडजस्ट करेगी? उसके लिए तो आलीशान बंगला होना चाहिए। वो भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है अजहर अंकल जैसा आदमी अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेगा? नहीं, अच्छे हाथ से जहेज के साथ भेजेगा। हाँ, ये भी है। आपने और अब्बू ने कई साल हमारे लिए इस घर के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मैं वो वक्त भूला नहीं। आपके आराम के दिन शुरू। बस तो फिर आज से मेरी आंखों ने ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि नायाब मेरी बहू बनकर आ रही है। बस मेरे ख्वाबों को जल्दी से सच कर दे। बस आप देखें हमारे दिन कैसे बदलते हैं। जैन को कम से कम आज दफ्तर नहीं जाना चाहिए था। अम्मी मैं आपको बता तो रही हूँ, उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, वरना कभी भी नहीं जाते वो भाई ऐसी बातें घर की खवातीन को समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूँ बिजनेस और काम के क्या मसाइल होते हैं। ये कैसी बात की आपने? आप भी तो फैमिली को वक्त देते हैं। अरे शुक्र करो कि वक्त पे रजा मिल गया, उसने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया, वरना हम आपको यहाँ कहाँ नजर आते। वाह, वेरी गुड। विशाल अभी मेहंदी दिखाओ ना। और डार्क हो गई। ओह नाइस। मेरी मेहंदी देखो कितना अच्छा कलर आया है। हाँ, तुम्हें भी दुल्हन बनने का शौक चढ़ रहा होगा ना? नहीं, दुल्हन बनने का नहीं, मैं तो बस कलर दिखा रही हूँ। बहू बेगम, आपने क्यों नहीं लगवाई मेहंदी? आपके हाथों पे भी बहुत खूबसूरत लगी। सोच रही हूँ अम्मा मैं भी लगवा लूँ, अच्छी लगेगी। एक्सक्यूज मी। कॉल की थी तुमने? जी वो एक्चुअली आप शायद उस वक्त बिजी थे। आयजा और नायाब घर पर आए थे तो मैं उनके साथ अब्बू के घर आ गई हूँ। क्या मतलब? तुम बताए बगैर अब्बू की तरफ चलेगी? जी वो जैन ने आपको जाने की परमिशन दी थी ईशान? मैंने आयजा और नायाब को काफी मना किया, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं आ गई। आप कैसे बगैर जैन को बताए, बगैर उससे पूछे कहीं जा सकती हैं? लेकिन ड्राइवर को भेज रही हूँ, फौरन घर पहुंचे उसके साथ। एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर इमरान। सर अजहर नहीं आए? नहीं, वो तो नहीं आए। एक्चुअली मुझे फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड कोई बात डिस्कस करना थी उनसे। लगता है उन्होंने आपको बताया नहीं मिस्टर इमरान। अब से सारे ऑफिस मैटर्स मैं हैंडल करूंगा।
लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे तो कहा। आप बताइए क्या काम है? एक्चुअली सर की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ये मालूम करना था कि सर कब तक आ जाएंगे। मीटिंग कैंसिल कर दें। सॉरी? वो आज ऑफिस नहीं आएंगे। आएंगे नहीं ऑफिस? आर यू श्योर? आई एम श्योर। एनीथिंग एल्स? नो। थैंक यू। नहीं, मुझे कमजोर पड़कर अम्मी अबू दादी और बाकी सबको परेशान नहीं करना है। मजबूत होकर जैन और आंटी के दिल में अपनी जगह बनानी है। हाँ इशाल बेटा, क्या हुआ? जैन से बात हुई? जी अम्मी, हो गई। आ रहा है? नहीं अम्मी, बहुत थके हुए थे। मैंने उनसे खुद कहा कि आराम कर लें। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए आ जाता तो तुम उसके साथ वापस चली जाती बेटा। अम्मी, वलीमे पे मुलाकात तो होनी है ना, और वैसे भी वो मेरे लिए ड्राइवर भेज रहे हैं अभी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी और तैमूर ना जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आके खुदाफिज कर दो, और सुनो रात को ना बन ठन के आना वलीमे पे, ठीक है ना? शाबाश, आजो बेटा। हम सबको नाश्ते के लिए जगा के ये हंसों का जोड़ा कहाँ गायब हो गया? बेटा तैमूर अबिहा को पेरेंट्स से मिलवाने के लिए गया है, वो सभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। सारी जिंदगी अबिहा भाभी वहाँ रही हैं, आज जाने की क्या जरूरत थी? अभी पहुंच जाएंगे। आप लोग हल्ला गुल्ला तो करो, फिर वलीमे की तैयारी करनी है। शाबाश, गाना गाओ गाओ। बिल्कुल। वहां सबने आपको सलाम बोला है। तुमने आज जो कुछ भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देखो ईशान, लisten, हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो उन्हें फॉलो करना होगा। लेकिन जैन, नॉर्मली शादी की अगली सुबह दूल्हा दुल्हन। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? अभी जाओ फौरन जाके मॉम से माफी मांगो, फौरन जाके उनसे माफी मांगो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जाओ। नहीं, दोबारा से समझाओ मुझे क्या प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है, फिर क्या किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सही है, ठीक है, कल भेजो फिर मेरे पास। चलो। आपसे पूछे बगैर चली गई थी आज सुबह, उसके लिए आई एम सॉरी। अपनी मर्जी चला के जब कुछ गलत कर लो ना तो फिर सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। उन दोनों ने बहुत ज्यादा इंसेस्ट किया था, और वहाँ पर दादी अम्मी अब्बू वो लोग सब इंतजार कर। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी दादी और अब्बू की वजह से मैंने तुम दोनों बहनों की शादी एक साथ होने दी। सारी जिंदगी उनके प्रेशर में नहीं रह सकती मैं। You have to understand that. जी
मेरा ख्याल है कि दोनों बुकलेट्स जो है ना वो एक ही रंग की होनी चाहिए, पिंक और वाइट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत रजा? ठीक है, मैं करता हूँ फोन। जी जी, अजहर अंकल से जरूरी बात थी इसलिए मैं हाजिर हो गया। अच्छा। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। जी अंकल, वो दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट रिसीट्स और बिल्स थे, मैं चाहता था एक नजर आप देख लें। इसकी क्या जरूरत थी? अंकल आप 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, इसलिए हर बात हर चीज आपके नोटिस में होना बहुत जरूरी है। बड़े जिम्मेदार हो गए तुम। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है जी, अबू ने तरबियत ही कुछ ऐसी की है। पता क्या कहते हैं दादी? क्या कहते? कहते हैं रजा बेटा, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन सबसे पहले अपना काम, ईमानदारी और जिम्मेदारी। आपके अबू ठीक कहते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये प्लीज आप देख लीजिए। मुझे पता चल गया था कि तुम सुबह ऑफिस चले गए। 2 बेटियों की जिम्मेदारी एक साथ उठाना आसान काम नहीं अंकल, मैं समझता हूँ ये सब बातें। ठीक है, देख लूंगा। तुम शाम को वलीमे पे आ रहे हो? जी जी, मैं अम्मी अबू सब आ रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, जाके आराम करो और फिर शाम को मुलाकात हो। चलें अंकल। ओके दादी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऐसे आजकल के जमाने में ऐसे लड़के नहीं मिल सकते। ठीक कह रहा हूं, अल्लाह ऐसे ही रखे हमेशा। आमीन। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये, बहुत प्यारे खड़े हैं। देखो इशाल, इशाल। हाँ क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ क्या कह रही थी? कोई तो बात है, इतनी उदास लग रही हो। जैन भाई ने कुछ कहा ना तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? वो क्यों कहेंगे कुछ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर तुम तो कभी इस तरह मेरी बात इग्नोर नहीं करती हो। बताओ क्या बात है? बस कल से अम्मा अब्बा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। अम्मा अब्बा को मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ, पर देखो ना हम दोनों की शादी हो गई है। अब इंशाल्लाह नयाब और आयशा की भी शादी हो जाएगी, तो अम्मा पापा के कंधों पे से ये बोझ उतर जाएगा। अच्छा अब चले? हाँ चलो। पर अपना सरा मुंह लेके जाओगी तुम? इस तरह वलीमा है आज हमारा। इशाल जागो। बिल्कुल ठीक है। ओके लेट्स गो। वो फिर तो सारा सामान उठाना पड़ेगा। नायाब, अरे यार, हाँ बात करनी थी तुमसे। अच्छा तुम चलो, मैं भी आती हूँ। तुम्हें लेकर आना चाहिए था ना उसको, मैंने तुम सबको इनवाइट। क्या हो गया? क्या बात करनी है? इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? क्या? मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगी? क्या बोल रहे हो? लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? उल्टी बातें नहीं करो। देख रहे हैं, बात करनी थी तुमसे। जल्दी बोलो। पूरी जिंदगी मेरा साथ देने का वादा करती हो? बता भी दो। सोच के बताऊंगी। क्या हुआ अम्मी? अरे मैं बहुत खुश हूँ आज। पीछे हटे, सब लोग देख रहे हैं। अरे तुम सामने देखो, अब तो वो होगा जो पूरा जमाना देखेगा। अभी इसी वक्त।
अरे उधर क्या देख रही हो? चलो जाके दूल्हा दुल्हन को मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अमार बेटा, हमारे साथ स्टेज पे चलो। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है, आप जाए। बेटा तुम हमारे साथ आए हो, बुरा लगता है, चलो ना। अभी मैं स्टेज पे जाके क्या करूंगा? आप लोग जाएं, मैं बैठा हूं यहाँ। पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़के को।